बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि हमने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। जी हाँ, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखिएगा। आजकल मेरी रूटीन में कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं ज़्यादातर ऊपर कम और नीचे ज़्यादा आती हूँ, क्योंकि अम्मा की वजह से रात देर तक हम बैठे रहते हैं, अपने घर के सारे काम शाम जी कर लेते हैं। उसके बाद ये था नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम, यानी ये था जी ट्यूसडे का दिन। ठीक है, यहाँ जी मंडे की रात जी हमने मंगाई थी कुछ थोड़ी सी बटें और बट का सालन बनाएंगे। तो यहाँ जी दौरानी से मैं प्याज कट करा रही थी। और उसके बाद जी बच्चे स्कूल की तैयारी। अब्बा का जिस दिन इंतकाल हुआ ना, उस दिन पेपर था बच्चों का, लेकिन बच्चों ने नहीं दिया नेक्स्ट डे। तो आज बच्चे पेपर देने जाएंगे सारे जो भी होंगे। तो यहाँ बच्चों का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। इनके अब्बू यही कह रहे हैं कि बेटा देना तो है ना पेपर। तो बच्चे यही कह रहे हैं कि अब अब्बू दिल नहीं चाह रहा जाने का। अच्छा जी, यहाँ जी मैं आपको दिखा देती हूँ, बट सबके लिए बन रही हैं और अम्मा भी बहुत शौक से खा लेती हैं। और यहाँ जी फैमिली में सब भी खाएंगे। तो यहाँ पर जी नंदे वगैरह हमारी सब गई हुई है, सिर्फ एक ही नंद हमारी है कोटरी वाली। तो ये जी हमने सारे मिक्स मसाले हैं ना शामिल करके इसको सारे मिक्स मसाले शामिल कर दिए थे। प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, मिर्ची, हल्दी और जो जो होता है सारे मसाले। ठीक है, तो इसको भाई हम सादे अंदाज से बनाते हैं। इतना ज़्यादा आज तो मैं आपके साथ कुछ नहीं शेयर करूँगी, लेकिन ये बता देती हूँ कि आपको ये ट्यूसडे का व्लॉग है और ट्यूसडे वाला दिन था। कुछ रूटीन ट्यूसडे की, कुछ मंडे की और कुछ ना रूटीन हम आपके साथ थर्सडे की शेयर करेंगे। आपको हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहना। आजकल मेरे पास वीडियो में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं अब हस्बैंड के लिए बना रही थी जी नाश्ता। तो वहाँ जी बट का सालन बन रहा है और यहाँ जी हम बनाएंगे अपना नाश्ता। कोई चाय बना। इस वक्त हमारे घर में ना अब्बा नहीं है, लेकिन अफरा तफरी बहुत हुई हुई है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, जाने जाहिर सी बातें नीचे भी देखना होता है, क्योंकि अम्मा की तबीयत ऐसी ठीक नहीं है कि वो किसी को देखें या कोई मेहमान नवाजी करें। वो एक तरफ ही जाहिर सी बात है तो इद्दत में है, तो ज़्यादातर ये सारे काम में ना हम चारों बहुओं को ही संभालने पड़ रहे हैं। और यहाँ जी अब्बा के ना होने की वजह से हमें ज़्यादा टाइम है ना अम्मा को देना पड़ रहा है। तो इसलिए मेरे पास जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये था जी ट्यूसडे का दिन जो हम बट बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जी फिर मैं आ गई थी जी अपने रूम में। यहाँ जी सारा देखें कैसा फैला हुआ है। तो तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। रात में अगर विक्स ना लेऊँ ना तो मुझे तो नींद आती नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा लगता है इसकी कुछ मुझे आदत सी हो गई है। जब विक्स लेती हूँ ना तभी नींद आती है, वरना बहुत ही तबीयत ऐसी हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर जी हस्बैंड को देख लीजिए। ये सुबह में ना रेगुलर ऐसे होता है, रोते हैं। याद तो एक बात बताऊं, हमें भी बहुत आती है। आपने देखा होगा कि हम अब्बा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये तो जाहिर सी बात है, उनकी औलाद है और बड़े बेटे में और बाप माँ में बहुत ज़्यादा प्यार होता है एक छोटे बच्चे से। अच्छा जी, ये थर्सडे का दिन और मैं आ चुकी थी नीचे। थर्सडे को आपको पता है कि अमन ऐसा होता है कि कुरान ख़वानी का इत्माम होता है और अब्बा की जो नियाज़ वगैरह वो भी होगी आज। और यहाँ जी कुरान ख़वानी का एहतमाम है। आपको हमारे साथ वीडियो पे एंड तक रहना है। इतना ज़्यादा कोई लॉन्ग व्लॉग नहीं है, शॉर्ट व्लॉग है। और जी यहाँ जी हमने सारे बरामदे की सफाई वगैरह कर ली थी। मैं बार बार नीचे आती हूँ ना, इसलिए मुझे ज़्यादातर वीडियो शूट करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ इस वक्त मैं आई थी नीचे। कोई फर्श वॉश कर रहा है, कोई पाइपर लगा रहा है, कोई बर्तन वॉश कर रहा है, कोई ऊपर अपने काम कर रहे हैं। तो सारे काम करने होंगे, ऊपर की भी नीचे की भी, क्योंकि आने वाले जब ज़्यादा होते हैं तो फिर हम ऊपर भी होते हैं। जब भी ना बच्चे आएंगे ना मदरसे के, कुरान ख़वानी का इत्माम है आज मदरसे के बच्चों के लिए। तो यहाँ जी आज अब्बा के लिए 10वीं की नियाज़ जो होती है वो हमारे अम्मन इसी तरह लगाई जाती है। तो यहाँ जी आज जी नियाज़ में हमारे जी बनेगा। यहाँ सफाई शफाई हो रही है सुबह की। तो अभी 11 बजे से पहले का ही टाइम था। 11 सवा 11 पे बच्चे ना आ जाएंगे मदरसे के। अच्छा जी, यहाँ सारी सफाई हो रही है और मेरा काम नहीं था सफाई का। ये जी करने वाले बच्चियाँ सारे कर रही हैं, मैं नहीं कर रही थी। बाकी जो मेरे ज़िम्मे काम होता है ज़्यादा वो पकाने खाने का ही आता है। तो मैं खीर ये वो जो भी होता है वो मैं ही बनाती हूँ। तो अभी खीर भी बनेगी और जी मिक्स फ्रूट भी होगा और जी सालन भी होगा, रोटी भी होंगी। और जी यहाँ जी देखिए, यहाँ जी बच्चे आ चुके हैं मदरसे के। और मदरसे के बच्चे जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे। तो फिर थोड़ी देर देखा उन्होंने, फिर ये कि मैंने उनकी काफ़ी वीडियो शूट कर ली। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ में तिलावत कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाइज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी बच्चों की आवाज़। ये सारे बच्चे माशाल्लाह मदरसे के एक मरतबा ये कुरान ख़वानी का इत्माम होगा। इसके बाद जी हमारी लेडीज़ यानी हमारे पड़ोस से जितनी भी लेडीज़ आएंगी, हमारे घर की बच्चियाँ सब कुरान पाक की तिलावत माशाल्लाह करेंगी। इसी तरह से कुरान ख़वानी का इत्माम होगा। और जी माशाल्लाह अब्बा के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है। अल्लाह ताला से मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पढ़ने में ज़ेर ज़बर पेश में कोई
गलती हो हमें माफ़ कर दे मेरे मालिक। तो यहाँ जी पढ़ाई माशाल्लाह हद से ज़्यादा हो रही है। माशाल्लाह अब्बा की पोतियाँ इतनी है, बहुएँ हैं कि हम ही काफ़ी हैं, लेकिन ये कि बाहर से काफ़ी लोगों को बुलाया जा रहा है। इसी तरह हर थर्सडे के दिन ही कुरान ख़वानी का एहतमाम रखा जाएगा जब तक अब्बा का 40वां नहीं होगा, जब तक इसी तरह से ना जुमेरात की जुमेरात यानी हर जुमेरात को इसी तरह बच्चे आया करेंगे और कुरान ख़वानी का एहतमाम हुआ करेगा। तो यहाँ पर जी उसके बाद बच्चे जब चले जाएंगे तो इन्हें जी हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे। इनके लिए हमने बिरयानी बाहर से पैक करवाई है, तो वो वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं ऊपर चली गई थी। तो यहाँ जी ये देखिए जी बच्चे निकल गए थे, ये वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी, मैं माजरत चाहती हूँ। यहाँ जी बड़ी अफरा तफरी होती है। तो यहाँ जी थोड़ा सा हमने फ्रूट्स मंगाया, ये अभी और जी सालन बनेगा, रोटियाँ, मिठाई जी। और तो यहाँ जी ये नियाज के लिए भी दिया जाएगा और जो उनके बच्चे वगैरह जो तो सब खा लेंगे। बाकी ये कि उनके नाम का जो होता है वो सब जाएगा। तो इसी तरह 10 में पे इस तरह, 20 में पे इसी तरह से, 40 में की नियाज यानी हर जिस तरह से भी जो इत्माम हम कर सकते हैं वो करेंगे। और जी यहाँ पर जो मुस्तहिक होगा उसे खाना खिलाते हैं, ये ऐसा होता है। अच्छा ये जी खाने की जिम्मेदारी मैंने ली कि 40 दिन तक जो भी ना खाना जाएगा किसी भी मुस्तहिक को। वैसे तो हम आम रूटीन में भी हमें किसी न किसी को खाना खिला देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई फौतगी हो तभी हम किसी को खाना खिलाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, बल्कि हम आम रूटीन में भी किसी भी मुस्तहिक, किसी भी ऐसे भूखे शख्स को देखें ना तो उसे खाना खिला दिया जाए। खाना नहीं तो आप पैसे दे दें इतने कि वो खाना खा ले। तो ऐसा नहीं है कि किसी की फौतगी हो हमारे घर में तभी, ऐसा नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसा होता है तब मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे यहाँ इस तरह से 40 दिन तक लाजमी ना दी जाएगी। अच्छा जी यहाँ जी ज़ोहर में अब हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और ज़ोहर के बाद हमारे अब घर की बच्चियां और पड़ोस से हमारे जितनी भी लेडीज़ आएंगी सब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम है ये। ठीक है जी, बच्चे चले गए तो उन्हें हमने बिरयानी, वो मैं आपके साथ वीडियो माजरत चाहती हूँ शेयर नहीं कर पाई, सबको दी थी मैं अपने ऊपर के कामों में, क्योंकि मैं ऊपर की सफाई करके आती हूँ ना, फिर मैं ऊपर नहीं जाती। ज़ोहर के बाद जब मैं आती हूँ फिर मैं शाम में ही जाती हूँ रोटियाँ बनाने। ज़्यादा मेरा टाइम अम्मा के पास ही गुजरता है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनका दिल नहीं लगता है, वो भी परेशान और ऐसी रहती हैं, बार बार अब्बा की पलंग की तरफ देखती रहती हैं और बिल्कुल खाली सा हो गया। ज़ाहिर सी बात है एक जीवन भर का साथ होता है, एकदम से ख़त्म हो जाना ये कोई आसान नहीं होता। जीवन भर का साथ अल्लाह ताला अम्मा को सब्र दे, परवरदिगार अब्बा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। उनकी माशाल्लाह पोतियाँ ना बहुत माशाल्लाह कुरान ख़वानी का इत्माम माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। आप चेक कीजिए ज़्यादातर है ना हम नीचे ही होते हैं और जी बच्चियाँ हैं ना, जब बच्चे आए थे ना कुरान ख़वानी का जो इत्माम किया था तो सब इधर ऊपर आ गए थे, जिन्हें यानी सब बच्चे को इधर ले आए थे। अब वो बच्चे चले गए हैं और अब है जी हमारे पड़ोस में सब जो भी आएंगे और हमारे घर के, तो दोबारा कुरान ख़वानी स्टार्ट होगी, फिर दोबारा कुरान ख़वानी का एहतमाम, यानी आज पूरे दिन ऐसे ही रहेगा, जो आता रहेगा कुरान पाक की तिलावत होती रहेगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी मैं आ चुकी थी यहाँ नीचे, ऊपर गई थी। उसके बाद नीचे ऊपर के मेरे इतने चक्कर हो जाते हैं अम्मा की वजह से, क्योंकि अम्मा का दिल नहीं लगता। हम सब होते हैं ना तो अम्मा खुश भी होती हैं और देखती रहती हैं कि हाँ रौनक हो रही है, क्योंकि एकदम से ना जीवन भर का साथ होता है तो आसान नहीं होता है भुलाना। ज़ाहिर सी बात है हमने जब से आँख खोल के देखी अब्बा को और उनका काम करना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो बुज़ुर्गों का साया ऐसा होता है एक दरख्त के मानिंद, तो अगर जब हम छोड़कर वो चले जाते हैं ना तो हमें उनकी बातें याद आती हैं, हमें उनकी हर बात याद आती है। क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा गुजरा है अब्बा अम्मा के साथ ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ये सबसे पहली बहू हूँ, उसके बाद मेरी तीनों दौरानी आई हैं, तो मेरा टाइम उनके साथ ज़्यादा। और मेरे फुप्पा फुप्पो भी हैं, क्योंकि मेरा एक रिश्ता और भी है, दूसरा रिश्ता बहू का तो बाद में, लेकिन मैंने ये रिश्ते को रखा ही नहीं कभी भी कि वो मेरे ससुर हैं या क्या। मैं ज़्यादातर अम्मा अब्बा ही कहती थी, क्योंकि इस लफ्ज़ में इतनी मिठास थी, इतनी कि फुप्पो से भी ज़्यादा मुझे ये वर्ड्स अच्छा लगता था, अम्मा और अब्बा। तो जब मुझे देखा ना सबने तो सभी अम्मा अब्बा कहने लगी, जो भी हमारी तो आज का ब्लॉग मुझे इतना ही था। दुआओं में याद है कि अच्छे कमेंट्स कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।